सो गाइज नाउ इट्स अ हाई टाइम टू टॉक अबाउट इजराइल फिलिस्तीन वॉर जो अभी चल रहा है एंड इट्स अ हाई टाइम भाई। अब इसके बाद आप नहीं रुक सकते जस्ट बिकॉज जो हॉस्पिटल पे हमला हुआ है इट्स ऑल पॉलिटिक्स। ये मिस्टेक से नहीं है, ये वो अब इसराइल कहेगा कि उसके तरफ से गाजा की तरफ से हुआ है। इट्स नॉट ऑल लाइक दैट। अगर मेरा कहना है कि इसराइल ने अल्टीमेटम दिया वन डे का कि पूरा गाजा खाली कर दिया जाए, तो क्या आबादी वाला शहर एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर पूरा आबादी खाली कर सकता है क्या? पहला, इसराइल एक बड़ा कंट्री है, इसराइल मजबूत कंट्री है, एवरी पीपल नो, सब जानते हैं। अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, हर कोई सपोर्ट कर रहा है जैसा मीडिया का कहना है। तो इसका मतलब उसके पास तो पैसा का भी कमी नहीं है, पावर भी है वो। तो क्या वो 40 जो स्क्वायर किलोमीटर में जो फैला हुआ है वहां पे उस जमीन को खाली कराने में क्या वो मदद कर सकता था? कि भाई मैं एक फिलिस्तीन को मारना नहीं चाहता जो आम नागरिक है, मैं हमास को खत्म करना चाहता हूँ, टेररिज्म को खत्म करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से जो है टेररिज्म। तो क्यों नहीं फैसिलिटेट किया गया कि भाई तुम लोग गाड़ी लेकर निकल जाओ, तुम लोग बॉर्डर के पास रहो, कि कैंप वगैरह कर दिया जाए तुम लोगों के लिए, वो सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए कि आप बॉर्डर के पास किनारे लगे रहोगे, कोई एक लोकेशन लोकेट कर दिया जाए कि आप लोग सारे लोग वहां रहोगे कुछ टाइम के लिए जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर सकते। फूड आप दे देते, आप पानी दे देते, आप बाकी चीज दे देते, आप सारी सुविधा को काट कर आप हमास पे बॉम्बिंग कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम चाहते नहीं है कि भाई कॉमन आदमी मरे। और यहाँ पे यूएन बैठ के तमाशा देखेगा, मीडिया जो है एक तरफा बात करेगी और पब्लिक को लगेगा कि लोग को बोलना नहीं चाहिए। व्हाट वी कैन डू, आई डोंट नो व्हाट वी कैन डू एज अ लॉयल पर्सन ऑफ द कंट्री, कि मैं अब कंट्री के साथ हूँ, कंट्री का जो भी स्टैंड है। बट ये गलत है कि किसी एक हॉस्पिटल पे जहाँ पे वैसे आप बम मार दियो और वो लोग वैसे ही उन तक मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुँच रहा है, बाहर से जो कंट्रीज मेडिकल फैसिलिटी पहुँचाना चाह रही है बॉर्डर पे खड़ी है, उसके बाद आप हॉस्पिटलिटी पे किसी तरह का काम करने के लिए नहीं दे रहे हो और उस पर ऊपर से भी बम गिरा दे रहे हो हॉस्पिटल पे। तो व्हाट, मतलब कि ये जो इसराइल के साथ हुआ था हिटलर के टाइम पे, क्या उन्होंने उस चीज से नहीं सीखा कि इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए? नाउ इट्स द टाइम टू टॉक अबाउट द ह्यूमैनिटी। इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन ऑफ टू religion like Jews and Muslims. It's all about the Palestine. It's all about the Palestine people, the humanity. Their life matters, man. Black life matter करता है ना, white और black का बात हुआ, black life matter करता है। I think कि ह्यूमन लाइफ ज़्यादा मैटर करता है किसी भी मुद्दा से, जस्ट बिकॉज कि वो इस दुनिया के हैं, एलियन नहीं है वो कि आप मार दोगे। और वो नहीं चाहते ना यार, वो बच्चे 18 साल से कम के बच्चे की उम्र के लोग हैं, 18 साल से कम की उम्र के लोग हैं। अब वहाँ पे आप फ्यूचर खत्म करना चाहता है, इसराइल का पूरा प्रोपेगेंडा है। और जैसा अब आपको पता है हिस्ट्री इसराइल का, कि वो जमीन किसी तरह से कब्जा करना चाहता है और वहाँ से हर लोग, सब लोग को हटाना चाहता है। तो वो कहीं ना कहीं ये नीति अपना रहा है। और इसराइल इज द टेररिस्ट कंट्री, व्हाट आई कैन से टिल नाउ। जो अगर वो एक भी इंसान को मारा जाए, टेररिस्ट का मतलब ये हुआ कि एक इंसान अगर मारा जाता है, आप अगर फोर्सफुल्ली किसी को तंग करते हो, फोर्सफुल्ली किसी चीज़ को, टेररिज्म तो कहीं ना कहीं वो भी है ना। तो इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल टेररिस्ट नहीं है और अमेरिका आके बैक थपथपा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है, दैट आई फील सो। एंड नाउ इट्स ऑन, वी कैन टॉक अबाउट फिलिस्तीन। इट्स अ हाई टाइम मैन। और मुझे लगता है कि मस्जिद अक्सा की बात नहीं हो रही अभी, बाकी चीज़ों की बात नहीं, एज अ ह्यूमैनिटी तो लोग को बात करना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट ज्यूज एंड मुस्लिम, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, दैट आई फील सो। सो व्हाट आई थिंक अभी हम लोगों को बात करना चाहिए, अब चुप रहने से फ़ायदा नहीं है। एंड शायद मैसेज क्योंकि डिलीवर नहीं हो पाएगा एक्चुअल, और जो होगा उन लोगों के साथ, और किसी बम से ना आप समझौता नहीं कर सकते, गाजा को ख़त्म नहीं कर सकते। वहाँ से आप दुश्मन पैदा करोगे और वापस से फिर आतंकवाद पैदा करोगे। और हो सकता है इनका मेंटेलिटी भी यही है कि तुम 4 बम मारो और हम एरिया कैप्चर कर लें, तुम 4 बम मारो हम एरिया कैप्चर कर लें। सो वही पॉलिटिक्स तो किया जा रहा है ना। तो आई थिंक इट्स टोटली रॉन्ग मैन, टोटली रॉन्ग। एंड वी शुड टेक स्टैंड फॉर द फिलिस्तीन पीपल्स, फॉर द इजरायली पीपल ऑल्सो, जो अगर कॉमन लोग मारे जा रहे हैं। बट आपको जंग रुकवाना ही होगा। और अमेरिका क्या कर रहा है? इतना बड़ा पावरफुल कंट्री बनता है, रोक दे, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, गाजा को खाली करे, पूरा उड़ा दे हमास को, फिर गाजा में वापस से स्टेबलाइज कर दे, बिल्डिंग बना दे, डोनेट करे, पूरा कंट्री डोनेट करे, फिर वापस से सेम इमारत बना के दे दे। अगर आपको इतना ही सोच और फिक्र है ह्यूमैनिटी का, उसके लाइफ मैटर्स कर रहे हैं, तो फिर आप तो एक्शन लोगे ना यार। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है पूरी, कि ठीक है कि आप बस लगे जा रहे हो, बम मारे जा रहे हो और उसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हो। तो आप दिल में नहीं बैठ सकते फिलिस्तीनियंस के और बाकी के लोगों के, जो आपको कहीं ना कहीं नफरत आप पैदा कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, हर जगह पे। तो ये कहीं ना कहीं
अब रुकने वाला नहीं है। व्हाट आई थिंक इजराइल इज़ अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड उसका रहा है इस जंग में, और वो नहीं सीखा है, वो इतिहास से नहीं सीखा है जो हिटलर ने किया था और जो नाजी के टाइम पे हुआ। आई थिंक वहाँ से उनको सीखना चाहिए था कि ये गलत है और ये अन्याय क्या होता है। एक तो दूसरे के ज़मीन पे आप आओ, ऊपर से उसको मारो, उसके बाद वहाँ से भगाओ और किसी तरह का फैसिलिटेट भी ना करो, जबकि आप पावरफुल कंट्री हैं, आप कहीं वो भी नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पीछे सपोर्ट नहीं है, आपका वेस्टर्न सपोर्ट है, सब सपोर्ट है, कौन दे रहा है 1 रुपया गाजा को। और ठीक है, गाजा का अगर हमास अगर टेररिस्ट अटैक करता है तो आप हमास को ठोकोगे ना यार, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। अब आप बोलोगे यार हमास को कैसे ठोके, तो क्या पूरा हमास जो है फिलिस्तीनियन पीपल्स के साथ निकल के आ जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो आपका मोसाद क्या कर रहा है, जो बहुत ताकत दिखाता है अपना, और मोसाद क्या कर रहा था जब रॉकेट आ रहा था? तो सब बेकार बात है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। वो जमीन का लड़ाई है, इसराइल चाहता है पूरा फिलिस्तीन खाली हो, मस्जिद अक्सा उसके अंदर कंट्रोल है, और आने वाले टाइम पे वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सो व्हाट आई थिंक कि आप नहीं बात करोगे तो मुश्किल हो सकता है। वी शुड टॉक अबाउट दिस एंड वी शुड टेक अ स्टैंड अबाउट ऑल दिस थिंग्स।